पूर्व मुखिया ने बोला है कि वर्तमान मुखिया ने एक रूलिंग नहीं रखा है। वही कठार गांव है जो नरक गिर रहा था, नाली हम बनाया है। यहाँ से लेकर निकू के घर से लेकर भवन के नट तक ले हम वहाँ तक ले नाली निर्माण कराया है। फिर संजय नट के घर से सुपन का जो बसौली माई है वहाँ तक ले नाली के कार्य किए हैं। फिर वहाँ से बाघा के घर से लेकर मंदिर तो दुर्गा जी तो कराया है, कचहरी के पीछा भी करवाया। अभी मैं बक्सर जिला के सिमरी प्रखंड के कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया अशोक धोबी जी के आवास पर मौजूद हूं और बातचीत करने के लिए प्रयास करेंगे कि ये अपने कार्यकाल में कितने कार्य करवाए हैं और कितने लागत का अभी तक इन्होंने काम करवा दिए हैं। तो मुखिया जी से डायरेक्ट बातचीत करते हैं। मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आपका चैनल के हम तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं, करते रहेंगे। हम कठार पंचायत के मुखिया अशोक धोबी। मुखिया जी, ये बताइए, अब तो 5 साल लगभग खत्म होने वाला है 2-4 महीने में, तो ये 5 साल में लगभग आप कितने काम करवा दिए हैं? देखिए, हमसे पहले भी मुखिया हैं, हम 5वां ये पंचायत के मुखिया हैं। अभी जो हम कार्य किया है सामाजिक काम किए हैं। अभी मुखिया जी ने एक बोला है कि कठार में मुखिया जी एक रोड़ी नहीं रखा है। वही कठार गांव है जो बाजार है। पूर्व मुखिया बोले जी हैं। जी, पूर्व मुखिया ने बोला है कि वर्तमान मुखिया ने एक रूलिंग नहीं रखा है। वही कठार गांव है जो नरक गिर रहा था, नाली हम बनाया है। यहाँ से लेकर निकू के घर से लेकर भवन के नट तक ले हम वहाँ तक ले नाली निर्माण कराया है। फिर संजय नट के घर से सुपन का जो बसौली माई है वहाँ तक ले नाली के कार्य किए हैं। फिर वहाँ से बाघा के घर से लेकर मंदिर तो दुर्गा जी तो कराया है, कचहरी के पीछा भी करवाया है। अब वो बोल रहा है कि मुखिया जी एक रूढ़ी नहीं रखा है। तो मुखिया जी वो भी तो थे नु। गांव के नरक भी रास्ता पारा था, वही जनता लांग के जाता था, वही देवी दुर्गा का भी पूजा करना चाहिए। उसको सोचना चाहिए नु कि हम मुखिया हैं तो हम क्यों नहीं बना दिए। वही गांव के रास्ता चाहे नली बनाना चाहिए नु। छोड़िए उनका बात, छोड़िए, आप कितना काम करवाए हैं? अभी भरत पार जो पोखरा है, पूरा कठार पंचायत भरत पार कठार का, वहाँ पर बहुत छठ महान पूजा है हम लोग का हिंदू धर्म का। तो वहाँ भी संसद से लेकर विधायक से लेकर माने जितने प्रत्याशी है वो भी आया कि हम ये पोखरा पर हम सोलिंग करवा देंगे। कोई नहीं कर रहा है। एक अशोक मुखिया ने वहाँ 2 छठ घाट फेपर ब्लॉक हम काम किए हैं। यानी जो काम सांसद विधायक नहीं किया। करा पा रहा है उस काम को आपने कराया? काम हम कराए हैं। जनता सो बोले कि कमेटी का भी लड़का बोले कि मुखिया जी हम लोग का थोड़ा दिक्कत है, कहीं देखिए हम बोलते नहीं, हम करने वाला है, हम काम करने वाला है। हम झूठ साज को नहीं बोलते हैं कि जितना हमारा है, जनता हमको बनाई है, जनता मेरी माँ है, जनता मेरी बाप है। हम थोड़े मुखिया है, मेरे जनता है। हम तो जो देख रहे हैं जनता, हम तो जनता के गुलाम है। हम उसका सेवा संत हमारा जो फर्ज है हम करते हैं। और रह गया वहाँ एक WP कचड़ा भवन भी बनाया, बलवातरा में किए काम, फेबर ब्लॉक ईटा बिछाए। वहाँ के बाद सबसे महान काम गिरी जी का मठिया। आज़ादी से पहले वो गांव में रास्ता नहीं था। वहाँ के बेटी बहन कैसा वो लोग का बच्चा जो है शिक्षा वो कैसा पढ़ाई किया, कैसा आता जाता था। हमसे क्या पूछ रहे, वही जनता से आप सवाल पूछ रहे कि मुखिया जी कैसे कैसे वो रास्ता को यानी जो गिरी जी की मठिया बता रहे हैं, वहां पर आजादी से लेके अभी तक रास्ता नहीं था, तो वहां पर भी आपने बनवाया रास्ता। जाकर हम वहाँ प्राइवेट जमीन है, ये भी नहीं कि सरकारी, निजी जमीन में, निजी जमीन है, 2 किलोमीटर में रास्ता हम बना दिए। तो कैसे बनाए? खरीद के नहीं, प्यार से। औरक गांव है, बाबू साहेब के गांव है। हम सबको गोड़ पर गिर गिर कर गमछी ध कर हम भीख मांगे कि हमको दीजिए, हम यहाँ गिरी बाबा लोग हम विकास करते हैं। हमको मिला सपोर्ट, हम काम किए। आज वो आजादी से कितना आया, संसद भी आया वहाँ। हर माने जितना प्रत्याशी हैं, हम तो 5वां मुखिया हैं, हमसे तो पहले मुखिया थे। सोचना चाहिए नु तो क्यों कि वहाँ तो बनाने से हमको क्या फायदा है। माने काम है वही काम होगा, जहाँ नहीं है फायदा नहीं है वहाँ काम नहीं होगा।
प्रतिनिधि का मतलब ये है कि आपको जो वोट दिया है उसको भी हम सेवा करेंगे, नहीं दिया है हमारा फर्ज है सेवा करने का, क्योंकि जनता हमको चुन के, हमको क्षमता नहीं था कि हम मुखिया बनेंगे, हम तो घर के पौनी है, मुखिया से पहले ही पौनी था, बन गए मुखिया तो वो हम घर के पौनी है, हम तो नहीं है नु। आप हमको कोई जानता हमको गाली देता तो क्या हम जनता को गाली देंगे? कभी हमारा फर्ज नहीं है। अच्छा मुखिया जी, कहा यह जाता है या आपके ऊपर आरोप भी लगता है कि मुखिया जी सबसे ज्यादा काम अपने गांव में करवाए हैं, अपने गांव में सबसे बड़े बड़े कार्य करवाए हैं, जैसे पंचायत सरकार भवन हो, उसके बाद रोड नली का भी हो, ओपन जिम का भी हो, और एक कन्या विवाह भी है, उसको भी आप यहीं पर करवाने का काम कर रहे हैं। देखिए जिम कठार पंचायत में जिम एक आया, तो हम सोचे कि हमारा पंचायत लंबा है तो क्यों नहीं हमारो गांव के युवा लड़का सब जाते हैं हाई स्कूल, वही एक फील्ड है, हम हाई स्कूल पर जिम लगा दिए, ओपन जिम। ओपन जिम बच्चन के युवा के लिए अपन जाते हैं मेहनत करते हैं, वहाँ लगा। एक लाइब्रेरी हम लगाए, बताइए लाइब्रेरी। शिक्षा है तो हम है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वो भी अपने गांव में लगवाए जी हैं? वो लगवाए हैं मध्य विद्यालय जो है यहाँ पर स्कूल पर, सरकारी स्कूल है उसमें हम उसको लगाए। ये नहीं है कि लगा दिया तो दिएगा दिया परमेश्वर का बच्चा चाहे बच्चिया उसमें पढ़ाई करेंगे, नहीं, उस सबके पंचायत के लिए लगा है। ये कोई पंचायत हमारे सरकार भवन भी अपने ही बनवा लिए। पंचायत सरकार भवन सुन लिए जो बताए हैं तो हम इसका बारे में बता रहे हैं। पंचायत सरकार भवन हमसे पहले पूर्व मुखिया में आए थे, पंचायत सरकार भवन हमारे ही गांव के ठेकेदार जी उसको मिट्टी जांच करवाया, सब कराया, ठीक। आ गया चुनाव का माहौल, पूर्व मुखिया जी ने बोला कि जबकि हम दिया में पंचायत सरकार भवन बनाते हैं तो हमको कठार के जनता हमको वोट नहीं देंगे, ठीक। हमारा नहीं है, वो तो लिख के दे दिए हैं कि हमारा गांव कठार पंचायत में जमीन नहीं है, तो हमारा आ गया साटा, तो हम देखे चारों ओर, तो आप जो कह के गए वही ना हम देखेंगे, हम देखे कि चारों ओर देखेंगे यानी तो जो पूर्व मुखिया नहीं किए काम, उस काम को आपने करवाया। जी, तो वही मिट्टी जांच कराया, वही सब कराया, हम जब बना दिए, ठीक है। जब हम बनाए तो जनता को लेकर उसको इसको विरोध करना चाहिए कि क्यों बनाए हैं, हम इधर दिए है, करना चाहिए ना। चलिए अब बात कर लेते हैं विकास को लेकर कि कठार पंचायत के एक गांव आता है कठार खुर्द, वहां पर आप कितना काम करवाए हैं? वहां के युवा काफी नाराज है आपसे। वहाँ तो हम विकास नहीं किया है, आप तो देख रहे हैं, आज कुछ छिपाने वाली क्या बात है, आजकल नेट के जमाना है। साल में पहले पूर्व मुखिया का राज में पहले कौन रुपया आता था, हम लोग का राज में मुखिया बने हैं 20 लाख रुपया, 25 लाख से ज़्यादा विकास का करने का नहीं आता है। तो वहाँ के हम 2 लिया है 16 या 17 का ढलाई लिए, सिर्फ ढलाई लिए है अभी करवाने के लिए कराने के लिए। अभी हमारे जाते जाते समय हम उसको हम अपना वादा हम पूरा करेंगे पूरा करेंगे। करेंगे। अच्छा मुखिया जी, अब थोड़ा तीखा आपसे सवाल होगा कि मुखिया जी लोग के ऊपर आरोप लगता है कि इंदिरा आवास के नाम पर 20-20 हजार रुपया लेते हैं, तो आप कितना लिए हैं? देखिए हम आपसे तो हम बड़ाई नहीं करेंगे कितना लिया है क्या है, वो तो जनता से पूछने वाली बात है, वो तो जनता बता देगी कि मुखिया जी क्या लिया है, क्या एथी किए हैं। एक नटोली भी गांव है आपका बगल में है, वहाँ हम 15 दिए हैं, वो जाए के 15 इंदिरा आवास। इंदिरा आवास दिए हैं मुख्यमंत्री वाला। आप वहाँ सवाल पूछ ले सकते हैं, आप तो मीडिया भाई है, आपको भाई क्या बताने का है, आप पूछ सकते हैं कि मुखिया जी क्या लिए हैं क्या नहीं, वही मेरे जनते बता देंगे। इसका जब मतलब आप हम पैसा चोर नहीं हैं तो जनता हमको बता दे कि हम मुखिया जी चोरी किया है, इतना मैं सीना ठोक के तो पूर्व मुखिया आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया जी अपने पिताजी के नाम से अवैध एक इंदिरा आवास का लाभ ले लिए हैं। अच्छे कोर्ट में जो जाइए चाहे जो बाप बेटा भी, जो हमारा पिताजी हमसे अलग है, बंटवारा के कागज ही है, हम आपको दिखा देते हैं, सब कुछ है, ठीक है। आज मेरा पिताजी के नाव से 1 कट्ठा जमीन नहीं है ना, मेरा ही नाव से जो है यही है, जो घर जो है यही है, ठीक है। और वो भी हमारा पासवान जी के हैं, रविंदर भैया जी हैं, हमारे घर के सदस्य भी हैं, ठीक है। हम वही उसका हम लोग का जमीन में बापे दादा का 5 पुहत भी गल गया है, वो हम लोग का बसाया है।
बसाने के बाद जब इसका नाराज रहता कि हम नहीं बसाएंगे तो हमको घर द्वार नहीं बनाए देता। तो जो जहाँ हमारी जगह है वही तो हम तो बनाएंगे। घर 2 है, एक किचन है। ऊपर मेरा पिताजी बोला कि हम कहा जाए, तो मेरा घर के तो मालिक मेरा पिताजी जी है नु। तो हम पिताजी को बाहर सुताए, हम घर में सुताए, यही मेरा फर्ज है। तो आप सत्ता में, तो आप इसको लाभ नहीं लेना हाँ चाहिए देखिए, था? जो हम अपना नाम से लिए होते, मैं अपना बीवी के नाम से लिए होते, एक बच्चा के अलग से। वर्तमान में तो मुखिया हम है, मेरा पिताजी तो नहीं है नो। बताइए, सरकार मान लीजिए हम जब लेते तो हम दोष है जनता के आगे हम सिर झुका देंगे कि हमसे गलती हुए है। जांग पर लड़का होता है तो जांग नहीं कटाता है। जब हम गलती नहीं किया, मेरा पिताजी है, मेरा पिताजी हमसे अलग है, तो हमारा फर्ज नहीं है। मेरा पिताजी जन्म दिए हैं, आए माँ भी 9 महीना हमको ढोए के इतना बड़ा किया है, तो हमारा फर्ज है ना माँ पिता को सेवा करने का। तो इसमें हम क्या गलती किए हैं? आए वो तो मेरा पिताजी कैसे है। पिताजी को हम देखे कि पिताजी जाके दूसरा दरवाजा पर सो रहा है तो हमको शर्म लग रहा है। तो मेरा पास तो उतना तो हम कमाए नहीं है, लूटे नहीं है ना, तो हम क्यों इसको लाभ लेते? तो मुखिया जी, आपके पास कितना घर है, कितना गाड़ी है? देखिए, गाड़ी है भैया हमारा एक है, 2 चकवा से 3 चकवा नहीं है। बाइक है सिर्फ? बाइक है, वो भी बाइक के लिए है, क्या बोलते हैं, फाइनेंसर पर जाए के बाइक के लिए लोन पे लिए हैं? जी, जाए के लिए है। अभी देखिए, जब हम वर्तमान में मुखिया हैं, हम ही जनता से लूट सकते हैं, हम ही कमा सकते हैं। बाकी क्यों हम नहीं न करेंगे ऐसा? आज हमारे जनता के आशीर्वाद है, आज हमको जनता चुन के एक हमको कुर्सी दी बैठने के लिए कि आपको हम 10-12 हजार जनता है। आज हम मालिक आपका घर में गलती करेगा तो दूसरा क्या करेगा बताइए? तो हम गलती नहीं तो न बाकी करेंगे। और मुखिया लोग स्कॉर्पियो से चलते हैं, आप पर एक मोटरसाइकिल अच्छे है। देखिए, वो तो देखने वाली चीज है, कहने वाली क्या चीज है। हम तो यही कह रहे हैं कि मुखिया हमारा भी बजट देख लिए कि 5 साल होने वाला है, 4.5 साल हो गया अभी तक, कि मेरा घर में क्या है, कितना पास मुखिया के खाता में बैलेंस है, क्या है, कहाँ जमीन लिया है, क्या। और जब पूर्व मुखिया ने मुखिया नहीं था तो उसका घर में एक साइकिल था। पूर्व मुखिया के पास? जी, एक साइकिल था। जीतने के बाद 2 चक्का से लेकर 4 चक्का तक ले, स्कॉर्पियो से लेकर, मार्शल से लेकर, टाइटर से लेकर, 5 ताला मकान से लेकर, दलान से लेकर, ये कहाँ से पैसा आया? ये अभी उसका पिताजी कोनो सर्विस तो नहीं करते थे ना? बताइए, उनके सर्विस कई नहीं लड़के करते थे। हैं, वो कमाते होंगे। कमाते हैं, मान लीजिएगा लड़का कमाते, क्या लड़का कमाते का 5 लाख का तनख्वाह कमाते हैं? हाय बताइए अभी। जब हमारा कहना में धन कहाँ से आया, उस पर जांच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए? आप मांग कर रहे हैं हम कि मांग जांच कर रहे हैं, उसको हम जांच कराएंगे। मुखिया से पहले क्या था, अभी क्या है, कहाँ से आया ये सब? अच्छा, तो आप अपने पंचायत में कितने राशि रुकिए का एक मिनट, कोरोना काल आया था ना, वहां से सरकार देता था कि ये जनता में ये सामान देने का। कौन जनता को सामान कोई मिला है? कुछ भी आज तक ले ना एक साबुन मिला है, ना गमछी मिला है, ना बाल्टी मिला है, और ना मास्क मिला है। कोरोना काल में, वही कोरोना काल में हम अपना पगड़ी बांध कर सीना पर सबका है, घर से बाहर आदमी नहीं निकलता था। यही मुखिया अशोक धोबी है कि घर घर ढूक ढूक तो ब्लीचिंग पाउडर से ट्रेन कराया है, 10 आदमी का लेकर नाली गली कुल हम साफ कराया। पूछिए जनता से, ये बात झूठ है कि सच है? हमार जनता है, जनता हमार मालिक है, जनते रहेगी, सब कुछ है। हाँ, जनता बोलती है हम जब गलत हैं तो जनता हमको बोले कि हाँ तुम गलती किए हैं, तो हम उसका साजा भोगने के लिए मैं तैयार हूँ, जनता के पास। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि आप कितने राशि का लगभग काम करवा दिए हैं? अभी देखिए, अब क्या भैया आपसे हम बात कहें, मुखिया बनने का शौक तो बहुत है। मुखिया बनते हैं तो भी टेंशन है, नहीं बनते हैं तो भी टेंशन है। अब रहेगा विकास के बाद, तो पहले साल का 1 करोड़ रुपया आता है, सिस्टम में हरदम पैसा रहता था, अपन कार्यक्रम इमरजेंसी कोई काम आदमी करा सकते थे। ठीक, अभी साल में 20 लाख से ज्यादा नहीं आते। है ना? टोटल कितना ठीक करवा है, दिए लगभग? काम लगभग लगभग हम अभी तक ले अपना काम करवाए हैं, लगभग हम बता रहे हैं 4 करोड़ तक ले हम अभी अभी विकास किए हैं। 4 करोड़ तक हाँ, करा। हाँ। आगे कुछ भी आपका हाँ, प्लान है अब जो रह छूटा गया, उटा है उसको हम करने का? चाहते हैं कि सरकार आज हमको
5 करोड़ जबकि दे देते हैं विकास के थ्रू, तो अभी हमारी क्षमता है विकास करने का, जो हम स्थिति पर उतरे विकास अभी आप कुछ सोचे हैं कि जो समय बचा है उस समय में कुछ करने वाले हैं? अभी जो गांव बचा है, जो गांव में 2-3 गांव है, मैं वहाँ विकास यहाँ पर काम नहीं किए नहीं किए। जाते जाते समय में आते आते वहां पर हम विकास कर देंगे कि कोई जानता हमको अंगुली न ठोक मुखिया जी ये विकास नहीं किए। लास्ट में जाते जाते आप अपने पंचायत के मतदाताओं से क्या कहेंगे, क्या आपकी अपील रहेगी? हमारा जनता से यही निवेदन है, मैं आपका बेटा हूँ, बेटा से हर चीज ठीक है, हमसे गलती भी होता है तो वही हमारी जनता माफ करेगी। दूसरा से तो हमारा कोई लगाव नहीं है, मेरा जनता से लगाव है। जनता हमारा सब कुछ है, जनता मेरी मालिक है, मेरी माई है, मेरी बाप है। और दूसरा रह गया सवाल कि एक और ही हम बात कहना चाहते हैं कि जबकि पूर्व मुखिया जी ने बोले हैं, ललन पासवान ने, कि मुखिया जी दिए में विकास किए हैं, कठार में एक रोड़ी नहीं रखा है। तो कठार में मेरा पहला विकास था, पहला विकास उनके गांव जी। जब हम नाली कछने जाते थे तो महिला, जब वहाँ एक बसौली माई का मंदिर है, वहाँ पूरा पानी यहाँ था, हेल के कैसे कैसे वो लोग पूजा करता। हमको बसौली माई से मैं सिर झुकाए के आशीर्वाद मांगा कि हे माँ, जबकि हम जीत जाएंगे तो आपका नरक से हम दूर कर देंगे। तो हम जीतने के बाद पहले वही पर हम विकास किए, कठारे में विकास किए। वहां से जब गए भारत पार पोखरा जो है, तो कितना आदमी वहां भाषण भी दिए कि हमको वोट दो, हम यहाँ पोखरा को पूरा हम फेफर ब्लॉक चाहे ढलाई करा देंगे। कोई के कोई भाई साहब नहीं कराए। यही एक अशोक मुखिया ने वहाँ 2 छठ घाट फेफर बनाए के हम काम किए, ये काम नहीं है। चलिए चलिए, तो ये थे हमारे साथ कठार पंचायत के वर्तमान मुखिया अशोक धोबी जी। बाकी इनकी प्रतिक्रिया कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।